15वीं लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश कुमार सैनी बने हुए हैं, उनसे खास मुलाकात होने जा रही है। सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। 24 न्यूज में। किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, हम तो अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। 20-22 साल जो हमने राजनीतिक दलों में काम किया, समाज सेवा की, तमाम सामाजिक संगठनों में काम किया और बहुत सारे लोग मिले, बड़े अनुभव उन लोगों से प्राप्त हुए। तो उन्हीं अनुभवों के आधार पर और अपने जो संबंध हैं उन संबंधों के आधार पर हम ये चाहते हैं, अब तक जो यहाँ हर राजनीतिक दल के लोगों को मौका मिला है, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, उनके विधायक सांसद या बनते रहें, लेकिन विकास जिस तरीके से होना चाहिए था आज़ादी के बाद से अब तक, वो अभी तक कहीं ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि उन लोगों ने ऐसा कोई काम किया हो जिससे अलीगढ़ की जनता को एक अच्छा शहर और एक अच्छे विकास की ओर ज़िले को आगे बढ़ाते। लेकिन सबसे बड़ी बात अब देखने में ये आ रही है कि जो भी यहाँ से चुने गए, अब तक किसी भी दल से चुने गए, लेकिन हाँ, उन लोगों का विकास ज़रूर हुआ है। उन लोगों का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। जो लोग साइकिल पे चलते थे, आज 4-4 फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ खड़ी हैं, बड़े बड़ी कोठियाँ उनकी बनी हैं, बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं, लेकिन जनता वहीं के वहीं खड़ी है। तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि एक बार अलीगढ़ की जनता कम से कम निर्दलीय के रूप में हमें अपना आशीर्वाद दे, तब हम ये साबित करेंगे कि अलीगढ़ की जनता का जो सपनों का शहर है, उनके सपने को साकार करने का काम करेंगे और अलीगढ़ में जो विकास होना चाहिए, जो होना चाहिए था, वो जनता को दिखाई देगा। राजेश जी, ये अलीगढ़ का शहर गंगा जमनी तहजीब का शहर है, ताले और कालीन के नाम से जाना जाता है, पूरी दुनिया में अलीगढ़ का नाम है। यहाँ पर जो है चुनाव हो रहा है, 15वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है, 18वीं लोकसभा का गठन होने जा रहा है। लोगों की निगाहें निर्दलीय प्रत्याशी है, आपने मामला चतवड़िया बना दिया गया है और 3 बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बीच में आप फंस गए हैं, तो उनसे कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, हमारा मुकाबला जो है हमसे मुकाबला है, हमारा मुकाबला इन लोगों से नहीं, लेकिन इन लोगों का सभी का मुकाबला हमसे है। और हम पूरे तरीके से, मैंने जैसे कहा, अपने संबंधों के आधार, अपने काम के आधार पर, जैसे देखा जाए अभी एक प्रत्याशी तो बिल्कुल नए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, एक राजनीतिक दल से, उन्हें राजनीतिक कोई अनुभव ही नहीं है, भाई दौड़ रहे हैं, पार्टी ने टिकट दे दिया और पार्टियाँ भी ये नहीं देख रही हमें किसको टिकट देना चाहिए। जो व्यक्ति समाज सेवा कर रहा है, जिसकी पहचान है, निस्वार्थ लगाए 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 50 साल से, ऐसे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्या है, पैसे के बल पे, बाहुबल के बल पर टिकटें मिल जाती हैं और लोग, पब्लिक की मजबूरी है, क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में आना नहीं चाहते, वो मेहनत नहीं करना चाहते आज के युग में, क्योंकि जो संख्या है वो धन बल और बलबल उसकी चल रही है, बाहुबल की। तो ऐसे में जनता को देखना होगा कि आगे राजनीति हमारी देश की किस दिशा में जा रही है, किस ओर जा रही है। राजेश जी, आज जो है एक बहुत बड़ा काम हुआ है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती है, शहर में 10 किलोमीटर तक का काफिला था, लोगों पर जल सैलाब उभर पड़ा था, आप भी उसमें चल रहे थे, तो ये क्या आपको भी समर्थन है उनका? नहीं, मुझे समर्थन है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं आज पहली बार नया नहीं गया। मैं हर साल, जब से मैंने जाना शुरू किया है 2017 से, 1-2 बार की नहीं कह सकता कि मैं अलीगढ़ में ना रहा हूँ तो ना पहुँच पाया हूँ, लेकिन मैं हर बार जाता हूँ। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि संविधान के रचयिता थे, हमारे भाग्य विधाता हैं हम सभी के, उन्होंने हर वर्ग के लिए समान कार्य किया, तो वो पूजनीय है। तो मेरा तो मोटिव रहता है कि मैं जाऊं ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब के कार्यक्रम में, फुले जी के कार्यक्रम में जाऊँ, जितने ही महापुरुष हैं उनके कार्यक्रम में जाऊँ, कुछ सीखने को मिलता है, तमाम बुद्धिजीवी वहाँ मिलते हैं, तो मैं तो जाता हूँ। मेरा ऐसा कोई चुनाव को लेकर के नहीं था। अब समर्थन किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, बाकी तो संबंध तो मेरे लोगों से हैं ही, अच्छे संबंध हैं। रन फॉर अम्बेडकर की टीम बहुत अच्छी है, मुझे हर बार बुला करके सम्मान करती है, प्रशस्ति पत्र देती है, तो मेरा तो घर परिवार है, मैं कुछ नया नहीं गया वहाँ। आज भी आपका सम्मान हुआ है? हाँ, आज भी सम्मान दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी सम्मान मुझे वहाँ मिलेगा, क्योंकि मैंने कह चुका हूँ मेरा घर परिवार है वो। मैं वोट की दृष्टि से देखता हूँ, मैं अपने परिवार में जाता हूँ और परिवार में आज गया था, आगे भी जाता रहूँगा। राजेश जी, अभी एक सोशल मीडिया में खबर आ रही है कि सजातीय बंधु जो सैनी समाज के लोग हैं, उन्होंने आपको समर्थन दिया है वहाँ, तो ये क्या कारण है? देखिए, परसों हम लोग खैर गए थे, खैर में भी वहाँ के लोगों ने समर्थन की बात कही और खुल करके बड़े प्रसन्न थे। और यहाँ भी बड़े अच्छे लोग हैं, सैनी समाज के बड़े अच्छे लोग हैं, उन्होंने जो है जिस तरीके से समर्थन किया है, कल रात को मीटिंग चली 9:30 बजे तक और सभी ने सहमति व्यक्त की। कुछ मतभेद भी थे, कुछ मनभेद थे, जो उन्होंने सबने एक दूसरे से जो भी कमियां थीं वो सब बात कही और सभी ने एक दूसरे को स्वीकार किया और सबने संकल्प लिया कि हम जो इस बार जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, यानी मुझे, अपने कैंडिडेट को, और ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही संस्था के पदाधिकारियों ने कि हम चुनाव का संचालन हम अपने हाथ से करेंगे, स्वयं करेंगे। आपको तो केवल घूमना है, आपको लोगों से मिलना है, आप जो करना चाहते हैं वो करिए, आप हमारी तरफ फिरिए, पूरा चुनाव हम लोग लड़ाएंगे।
सांसद जी, शहर में चर्चा है, पूरे देश भर में चर्चा है कि संविधान परिवर्तन की बात चल रही है, चारों तरफ ये बात फैलाई जा रही है। तो आप संविधान के पक्षधर में हैं या संविधान के विपक्ष में? नहीं, मैं हमेशा संविधान के पक्ष में हूँ। संविधान ने हमें जो दिया है वो और कहीं से नहीं मिल सकता। संविधान हमारा सबसे बड़ा मानवता का ग्रंथ है और संविधान की बदौलत ही आज सब पूरा सिस्टम चल रहा है। और जो ये कहता है संविधान नहीं मानता, उसको भी मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं माने, कितना ही बड़ा आदमी हो, अपने आप को ताकतवर समझता है, उसको भी संविधान में बंध के रहना पड़ेगा। और संविधान के में बंध के रहने में ही हम सबके विकास और हमारी उन्नति छुपी है। संविधान तो हम तो मानते ही हैं और हमेशा मानते रहेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की आज जयंती है, पूरा देश पूरा विश्व मना रहा है। आप सांसद प्रत्याशी हैं और बहुजन श्रेणी में आप आते हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो बधाई क्या दे रहे हैं आप? देखिए, सभी को बधाई। इससे बड़ा पर्व मैं नहीं मानता, इससे बड़ा कोई पर्व होगा ये हम सब के लिए, क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन है, जयंती है। आज के दिन वो हम लोगों के बीच आए और शायद अगर बाबा साहब ना होते तो आज जो हमारी मातृशक्ति है, जो शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक है, हर बड़े बड़े पदों पे बैठी हैं, बाबा साहब और महात्मा फुले जी और सावित्री फुले जी की वजह से हैं। तो बहुत बड़ा पर्व है। इससे बड़ा पर्व मेरे लिए तो कोई नहीं है। मैं किसी से वो नहीं करता, मैं सभी पर्व मनाता हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा पर्व आज है। और क्योंकि बाबा साहब का जन्म हुआ, मैं सभी उनके अनुयायियों को एक बार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अगले वर्ष और धूमधाम से देश दुनिया में उनकी जयंती मने, और मौका मिले तो अगर बाहर भी बुलाएंगे तो हम सब चलेंगे मिलके, आपको भी लेके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।